अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन। और ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल 100% रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी मैंने बनाई है। आप एक बार इसको फॉलो करेंगे और देखेंगे और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको क्यों नहीं आता था या वैसे क्यों नहीं बनते थे। तो इस रेसिपी से ट्राई करें तो आपकी ये कंप्लेन नहीं रहेगी। सबसे पहले आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। एक पैन में मैंने फ्राइंग के लिए काफ़ी सारा ऑयल डाल दिया। अंदाज़न ही डालना है, इसलिए मैंने क्वांटिटी मेंशन नहीं की। चिकन ले लिया 150 ग्राम। इसमें मैंने नमक, काले मिर्च, अंडा और कॉर्नफ्लोर डाला है। क्वांटिटी सारी चीज़ों की मैंने मेंशन की हुई है और कुछ चीज़ें अंदाज़न डाली जाती हैं अपने हिसाब से, लेकिन फिर भी मैंने क्वांटिटी जो है वो मेंशन किया, फॉलो कर लीजिए। उसके बाद हमने चिकन को कर लेना है फ्राई। अगर तो 15 से 20 मिनट का रेस्ट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसी वक्त फ्राई कर लें। और साथ आधी शिमला मिर्च और आधा प्याज स्लाइस में काट के उनको चिकन के साथ हमने इस तरीके से फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। आँच हमने स्लो नहीं रखनी, मीडियम टू हाई पे हमने इनको फ्राई करना है। उसके बाद इसको मैंने निकाल लिया है सारी चीज़ों को। इस तरह से इनको रख दें साइड पे और आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है हमारा ये कि हमने ली है कैबेज और कैरेट। क्वांटिटी अगेन मैं बता रही हूँ कि मेंशन होती है हर चीज़ की, और वॉइस ओवर करते हुए मतलब इतनी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती, तो इसी वजह से हर चीज़ जो है डिटेल में लिखी हुई भी होती है। अच्छा, इनमें मैंने डाल दिया है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून और शुगर हाफ़ टी स्पून। इन चारों चीज़ों को डाल के इसको कर लेंगे हल्का सा मिक्स। ये देखिए, ये कर लिया है मैंने इसको मिक्स। आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है कि 1 चम्मच आप ले लें चिली गार्लिक सॉस। उसके बाद 1 चम्मच आप ले लें टबास्को सॉस। उसके बाद आप ले लेंगे डार्क सोया सॉस 1 टेबल स्पून। अच्छे से इनको करें मिक्स। 1 टीस्पून आप अगर डार्क सोया सॉस नहीं है तो 2 टेबल स्पून लाइट सोया सॉस डाल लें। उसके बाद हम ले लेंगे 2 टीस्पून चिली सॉस के। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लें। आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप पे, और वो फोर्थ स्टेप पे, और वो ये है जो कि जोन सा भी है लास्ट स्टेप। लहसुन और अदरक ले लेंगे कुटा हुआ, और जिस पैन में मैंने चिकन फ्राई किया था उसी पैन में मैंने इसको डाल दिया है और हल्का सा सौटे कर लिया। उसके बाद मैंने डाल दी चिकन, शिमला मिर्च और प्याज जिनको मैंने फ्राई किया था वो डाल दिया। इसको भी हल्का सा हिला लिया हमने, और इसके बाद ये जो सब्ज़ी है ये हमने डाल दी इसमें, गाजर और गोभी। ये डाल लेने के बाद भी हम इसको कर लेंगे प्रॉपरली मिक्स। जब ये हो जाएगा अच्छे तरीके से मिक्स, तो हमने इसमें फिर डाल लेना है अपनी इसमें हम डाल लेंगे नूडल्स। मैंने एग नूडल्स लिए थे, और ये नूडल्स वही हैं जो रेस्टोरेंट में यूज़ किए जाते हैं। मैंने इनको ज़रा फ्रीज़ किया हुआ था, निकाला तो हल्के फुल्के बीच में से टूट भी गए, लेकिन खैर नहीं, ये रेसिपी तो बिल्कुल यही है। उसके बाद फिर ये जो सॉस मैंने बनाई थी वो हमने डाल दी है इसमें, और अब हमने इसको लास्ट टाइम कम्प्लीटली प्रॉपरली अच्छे तरीके से सॉस करना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। ये देखिए, जैसे रेस्टोरेंट में मिक्स किया जाता है उस तरीके से खैर मैंने भी मिक्स किया। और जो ऑथेंटिक और रियल चाउमीन होता है वो होता ही वो है जिसमें वेजिटेबल क्रंची सी रहें और फ्रेश रहें। अगर वो गल जाएंगी, ज़्यादा कुक हो जाएंगी, तो फिर वो बात नहीं होती। आखिर में जी मैंने इसमें डाल दिया है ग्रीन अनियंस अपने हिसाब से। जस्ट मैंने 2 से 3 स्टिक्स लेके काट लिया था। 2 अदद मैंने हरी मिर्च ले ली थी, उसको भी ऐसे काट के ऊपर डाल लिया, और हल्का सा फिर उसके बाद हमने स्टर करना है। बहुत डिटेल से नहीं करना, क्योंकि जो फ्रेश ग्रीन्स हैं वो ऊपर ही रहें। और ये जी हमारा मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल का चाउमीन रेडी। आई एम श्योर कि ये रेसिपी आपने
پہلے نہ کبھی کہیں دیکھی ہوگی، نہ آپ نے فالو کی ہوگی، تو یہ ہے سیکرٹ ہماری ریسیپی کا، ریسٹورنٹ سٹائل ریسیپی کا۔ اس کو آپ بنائیں، اسی طریقے سے بنائیں اور رزلٹ بہت اچھا آئے گا، اور مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسٹورنٹ جیسے لگے یا نہیں لگے۔ آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی یہ ویسے ہی فیل ہوں گے، تو آپ اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں، اور ایک بار جو ہے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ تو چلیں، تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، میرے چینل کو بھی لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔